हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की, वेरियस कर्व्स, और कुछ कर्व्स हमने लास्ट वीडियो में बात की भी थी। हमें जनरल इक्वेशन एक बार फिर लिख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारी है साई आर फॉर एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू के आर की पावर एल अ पॉलिनोमियल of r with degree equal to the number of radial node, that means l minus 1 e की पावर माइनस r अपॉन k डैश। तो ये थी इक्वेशन, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल है ये। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। 1s को हमने स्टडी कर लिया था। जरा ग्राफ फॉर 2s देखिए, ग्राफ्स फॉर 2s। अच्छा, 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए? रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1 1। एंगुलर नोड्स कितने हो गए? होते ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू l विच इज इक्वल टू 0। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई? साई आर फॉर 2s, दैट इज k, ये टर्म आएगा नहीं पहला वाला, पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री का होगा, सम k डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन k डबल डैश बोल दो। ये एक्सप्रेशन हुआ। तो देखो आप ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये साई आर वर्सेस आर, this is psi r square probability density versus r. what is psi r square? radial probability density. अब देखो यहां पर r की वैल्यू 0 रख दो, तो ये भी 0, ये टर्म 1 हो गया। सम k इंटू k डैश, ग्राफ यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। बट धीरे धीरे r बढ़ाओगे तो ये वाला टर्म जो है वो घटेगा, तो वैल्यू घटती जाएगी, और एक r की वैल्यू सर्टेन r k डैश के बराबर जब होगी तो दिस psi r will become 0, तो ग्राफ will become like this। कट मारेगा एक बार, जहां ये कट मारता है psi r की वैल्यू 0 हुई, उसे ही तो बोलते हैं हम नोड। कौन सा नोड? रेडियल नोड। अभी बात करेंगे उसके बारे में। जैसे जैसे r बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, बट जब r की वैल्यू इस k डैश से भी ज्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव बन जाएगा, तो साई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, बट आफ्टरवर्ड्स दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, जिसका काम होता है कि पूरे फंक्शन को ऑलमोस्ट जीरो के पास पास ले जाना, दिस विल ब्रिंग द ओवरऑल फंक्शन टू बी लाइक दिस। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो दिस इज साई आर वर्सेस आर ग्राफ। अब जरा यहां देखो, साई आर स्क्वायर, आपने जब स्क्वायर कर दिया तो इस नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर हो गया और e की पावर ये हो गई। तो ग्राफ कहीं वर्टिकल एक्सिस यहां से स्टार्ट हुआ, कट तो एक बार जरूर मारेगा। क्यों? r की वैल्यू जब k डैश के बराबर होगी तो एक बार ये कट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। सो लाइक दिस। उसके बाद में r बढ़ाओगे तो ये वैल्यू और बढ़ने लगेगी अब, बट नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? अब पॉजिटिव स्क्वायर है ना यहां पर। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू 0 इज व्हाट? नोड। सो दिस इज नोड। कौन सा? एंगुलर और स्फेरिकल, सॉरी रेडियल और स्फेरिकल नोड। And they are always found from a finite distance from the nucleus. तो एक particular distance पर from the nucleus there is a shell where the probability of finding the electron is 0 and that shell is called radial or spherical node. आप जब नोड की डेफिनेशन हमारे प्रीवियस वीडियो से पढ़ेंगे तो you will understand। तो एक रेडियल नोड है, तो इसका मतलब जहां भी नोड होगा वहां पर psi square will be equal to 0, that means psi is also becoming 0। तो psi becomes 0 या psi square becomes 0 एट नोड, तो ये ध्यान रखेंगे। तो रेडियल नोड पर साई स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आ गई। इस बार ग्राफ नीचे नहीं गया, तो एक रेडियल नोड, तो इसका मतलब ग्राफ ने कितनी बार कट किया? एक बार।
इस बार 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर का ग्राफ है। ये क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर। अब देखो आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया? तो वाई फंक्शन इज व्हाट? सम के इंटू आर स्क्वायर इंटू ई की पावर, मान लो कुछ टर्म था के डैश माइनस आर का एक और होल स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन के डबल डैश, ऐसा टाइप हो गया। तो अब डायरेक्टली आर का फंक्शन आ गया, तो आर की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई भी 0 होगा। इस बार ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और इस बार यहां से ग्राफ होगा कट, एक बार कट जरूर मारेगा, वो इतनी डिस्टेंस पे मारेगा जहां पर यहां कट मारा था, रेडियल डिस्टेंस पर जहां पर नोड आएगा, तो एक नोड तो आना ही है। तो ग्राफ की नेचर कैसी होगी? इस टाइप की, इस टाइप की। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? इसको थोड़ा सा और बना दो, इस टाइप से भी बना सकते हो, लाइक दैट। सो दिस इज रेडियल नोड। अच्छा, ग्राफ बनाते समय जरा तो ध्यान रखना, साई आर वर्सेस आर में ये जो साइज है, पीक के साइज छोटे होते चले जाएंगे, पहली पीक बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी। बट 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर वाले ग्राफ में पीक का साइज बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ द एडिशनल टर्म ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड। तो ये जो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है उसकी वजह से पीक का साइज यहां बढ़ेगा और इन दोनों ग्राफ्स में पीक का साइज घटेगा। अभी समझ में आएगी बात। जैसे 3s के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं, अब तो आपको इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहां से होगा? कहीं फाइनाइट डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, साई आर वर्सेस आर, और कितनी बार कट मारेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को? इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। एंड हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर? तो n माइनस एल माइनस 1 कितना था इसमें? 2, और l की वैल्यू तो क्या है? 0। तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 हैं, तो 2 बार कट मारेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और l इज इक्वल टू 0 है। तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हुआ, 2 बार कट मारेगा, नीचे गया, ऊपर आया, एंड लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? रेडियल नोड्स, 2 रेडियल नोड्स। इसको मैं अगर साई स्क्वायर वाले टर्म्स में लूं तो कैसा बनेगा? वर्सेस आर। इस बार भी ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, चूंकि स्क्वायर कर दिया है तो ग्राफ नीचे तो नहीं जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, बट कट 2 बार मारेगा। पीक का साइज क्या बताया था अभी? घटाना है, देखो घटा दिया, पीक का साइज घटाते हुए जाना है। सो दीज 2 आर रेडियल नोड्स, दिस वन 2 रेडियल नोड्स। अब जरा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वाला ग्राफ बना लो। थ्री एस के लिए बना रहे हैं, तो ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट होगा, क्यों? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और 2 बार कट मारना ही है उसको। और पीक का साइज मैंने घटाने के लिए बोला था कि बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए। Like this. So graph will be like, so these 2 represents radial nodes. टू रेडियल नोड्स। ग्राफ उतने अच्छे से बन नहीं पाते, यहां पर जो स्टाइलस है वो फिसलता है इस पर, स्क्रीन पर। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप तो लॉजिक समझें, क्वेश्चन लॉजिक के ऊपर होते हैं। जरा 2p के लिए ग्राफ बनाएं। तो इस बार फंक्शन क्या था? साई आर इज इक्वल टू सम के आर की पावर 1, ब्रैकेट में कोई टर्म आया नहीं था, ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। तो बस ग्राफ आप समझ गए। 2p का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा, बट इस बार ग्राफ जो है इसमें चूंकि आर का टर्म ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो साई आर वर्सेस आर विल बी व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, नो रेडियल नोड, कोई रेडियल नोड नहीं है तो कोई कट नहीं मारेगा, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, नो रेडियल नोड।
एंड 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, तो भी क्या ग्राफ में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर भी दोगे, पहले से ही आर था, तो और शार्प वेरिएशन होगा, बट ग्राफ वुड बी लाइक दिस, नो रेडियल नोड, नो रेडियल नोड। तो जहां भी रेडियल नोड होगा वहां साई स्क्वायर बिकम्स 0। अच्छा जरा 3p का और बना दूं मैं एक, अब हो गया ये सब, ये रिपीट हो रही हैं अब चीजें। तो बस मैं फंक्शन क्या होगा, साई आर इज इक्वल टू के आर की पावर 1, एक पॉलिनोमियल होगा सिंगल डिग्री का, 1 रेडियल नोड है तो एक बार कट मारेगा एक्सिस में, तो के डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। साई आर वर्सेस आर, स्क्वायर, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक बार कट मारेगा, फिर ग्राफ ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस, साई की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, कट तो मारना ही है इसको, और पीक का साइज घटेगा। 1 रेडियल नोड, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेडियल नोड। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस। अब एक बार तो कट मारेगा ही ग्राफ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ओरिजिन से तो स्टार्ट हो गई, तो पीक बढ़ती चली जाएगी। ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, एंड ग्राफ वुड बी लाइक दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक द ग्राफ। डी के लिए एक दो ग्राफ और बना देते हैं। थ्री डी के लिए इक्वेशन क्या बन के आएगी, जनरल इक्वेशन से साई आर के आर की पार्ट 2, दो एंगुलर नोड है ना, और पॉलिनोमियल तो कोई आएगा नहीं, ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, एंड वंस यू ड्रॉ द ग्राफ, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म स्क्वायर आ ही रहा है, तो इनिशियली ग्राफ विल बी कंट्रोल्ड बाय पैराबोलिक पार्ट, बट लेटर exponential decay takes the dominant role, no radial node. Here also graph would be no radial node. Even 4 pi square वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। वर्सेस आर और शार्प हो जाएगा, बट नो रेडियल नोड। एक मान लो मैं 5D का बना दूं, अब मैं बगैर इक्वेशन के बना रहा हूं, तो देखो आपको पता है कि आर वाला टर्म आएगा ही एक्सप्रेशन में, तो साई आर वर्सेस आर, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, n-1 के बराबर, दैट इज 5 - 2 - 1, कितने हैं 2, दो बार कट मारना है इसको, तो दो बार कट मारेगा, लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस, दो बार कट मार दिया तो दो रेडियल नोड होने ही हैं। साई आर वर्सेस आर, बस दो बार कट तो मारेगा ही, बट पीक का साइज घटाना है, लाइक दैट। 2 रेडियल नोड्स, एक तो 2 रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स, जहां भी नोड्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं रेडियल नोड, तो साई स्क्वायर को क्या कर दो 0, ये स्क्वायर था यहाँ, यस। और 4 पाई स्क्वायर जाई स्क्वायर वाला भी ग्राफ, बस पीक का साइज बढ़ाते जाना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। अब ये बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे ग्राफ बना लिए, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक बार प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक में अलग से, बगैर देखे इसको, वीडियो क्लोज कर दें और जनरल इक्वेशन को ध्यान में रख करके एक बार ग्राफ की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो वापस वीडियो देखो, पर उससे पहले नहीं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो ग्राफ दो बार तो कट मारना ही है, दो रेडियल नोड है, बट पीक का साइज बढ़ाना है,
so like that. So these two will be the radial nodes. तो ये थे ग्राफ वेरिएशन. अब यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं. फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वी टॉक अबाउट द पेनिट्रेशन पावर. तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, पेनिट्रेशन पावर. ऑफ एन ऑर्बिटल. It is the ability of an orbital to be close to nucleus. Penetration का मतलब ये है कि how close the orbital or the electron in it can live नियर द न्यूक्लियस. तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जितना पास रह सकता हो न्यूक्लियस के, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड मोर पेनिट्रेटिंग और हैविंग मोर पेनिट्रेशन पावर. तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल टू बी क्लोज टू न्यूक्लियस. जितना पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, न्यूक्लियर ऑर्बिटल उतने ज्यादा स्टेबल होगा एंड विल बी क्लोज टू न्यूक्लियस. ये ग्राफ से शो करते हैं. अच्छा, मैं एक ही ग्राफ में शो करता हूं. फोर पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर. जैसे मान लो ये 3s के लिए, ये 3p के लिए और ये 3d के लिए. लेट अस सी. 3s के लिए how many number of radial nodes will be there? 2 radial nodes. So graph would be पीक का साइज बढ़ता जाएगा. ये पॉइंट क्या शो करेगा? आर मैक्स. रेडियल डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द 3s इज मैक्सिमम. तो ये 3s के लिए था. अच्छा, 3p के लिए एक ही रेडियल नोड आएगा. तो ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप का. ये था आर मैक्स फॉर 2p. 3p. अच्छा, 3d में रेडियल नोड तो कोई होगा नहीं, तो ग्राफ कैसा होगा? आर मैक्स फॉर 3d. तो देखो, एक चीज तो यहां से मालूम पड़ रही है. क्या मालूम पड़ रहा है? कि आर मैक्स ऑफ 3d is less than R max of 3p is less than R max of 3s. तो एक बार को तो ऐसा लगता है कि effectively electron is far away from the nucleus for 3s and much closer to the nucleus than 3d, but no. 3s orbital में there are 2 additional peaks also. 3s orbital में ये 2 additional peaks makes the electron on an average living more close to the nucleus in comparison to 3p. 3p में भी एक additional peak है और 3d में तो एक single peak ही है. तो इसका मतलब ये हुआ, because of the 2 additional peaks, electron in the 3s lives more close to the nucleus and will have the greater penetration power than 3p and then 3d. So what is the order? 3s greater than 3p greater than 3d. Decreasing penetration power. Decreasing penetration power. क्यों? 3s has greater penetration power due to 2 additional peaks. Signaling that electron spend more time close to nucleus.
तो बिकॉज ऑफ द, हालांकि इसकी जो आरमैक्स है 3s का मैक्सिमम था, बट बिकॉज ऑफ द टू एडिशनल पीक्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिटल स्पेंड्स मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो 3s is having the more penetration power, and this concept is very useful for deciding many properties like ionization energy or electronegativity. Organic chemistry में एक बहुत ही important concept होता है कि s कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होता है हाइब्रिडाइजेशन में, या s पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा, that orbital will be more stable and will be more close to the nucleus and will have the greater penetration power or more electronegativity. तो percentage s character जितना ज़्यादा, electronegativity of the atom उतनी ज़्यादा, that means it is more close to the nucleus. So that is the use of the penetration power. So this lecture is again very important. That is it, the end of the chapter. थोड़ा सा और एक बात यहाँ पे कह देते हैं हम। ओवरऑल ये जो हमने अभी तक बात की थी, ये हमने रेडियल वेव फंक्शन की बात की थी, बट ओवरऑल वेव फंक्शन आर थीटा फाई इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ साई आर इंटू साई थीटा फाई। अब बात आती है सर साई आर के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, इसके बारे में तो बात ही नहीं की। इसके बारे में ये केवल शेप डिसाइड करेगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियल प्रोबेबिलिटी हमें साई आर बताएगा, आर का फंक्शन उसमें आ गया, तो एंगल थीटा फाई। तो एक बात याद रख लो सभी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट करके, साई थीटा फाई इज जस्ट ए कांस्टेंट फॉर एनएस ऑर्बिटल। आपने पढ़ रखा है कि एनएस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब एंगल पे डिपेंड ही नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा फाई। तो ये जो पोलर और एजीमुथल एंगल हैं, इन पर साई आर एनएस ऑर्बिटल के लिए कांस्टेंट होता है और डिपेंड ही नहीं करता। तो आर थीटा फाई वाला फंक्शन ही नहीं होता, ना कॉस थीटा, ना साइन फाई, ना साइन थीटा, ना कॉस फाई, कुछ नहीं होते इसमें। तो साई थीटा फाई इज ए कांस्टेंट फॉर एनएस ऑर्बिटल, बट साई थीटा फाई इज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा फॉर कौन सा ऑर्बिटल, NP-Z ऑर्बिटल। वो कैसे, मैं पहले पूरी बात लिख देता हूं, यहां लिखता हूं मैं, देखो जरा, आपको याद है वो मैंने वो एक्सिस में बताया था, मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। मान लो कोई पॉइंट P था, ये रेडियल डिस्टेंस r थी, इस पॉइंट P को मान लो ये O था, एक P डैश में प्रोजेक्ट कर लिया XY प्लेन में, तो ये एंगल तो था फाई, और जेड एक्सिस से जो एंगल था वो थीटा था। तो r cos थीटा वो PZ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। PZ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द जेड एक्सिस, तो इसका मतलब r वाला फंक्शन तो होगा ही, साथ में cos थीटा भी होगा। आ गया cos थीटा। सिमिलरली साई थीटा फाई का जो फंक्शन होगा, इट विल बी ए फंक्शन ऑफ, अच्छा ये कितना था, ओपी डैश कितना आया था, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कॉस फाई पी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस फाई। अगर ऐसा फंक्शन दिखता है तो ये किसके लिए होगा, फॉर NP-X ऑर्बिटल। देखो कितना आसान है, कॉम्प्लेक्स है बट इजी है अगर आप लॉजिकली पढ़ रहे हो। आर साइन थीटा कॉस फाई, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आया था आर का, तो इसका मतलब px ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसमें कौन सा फंक्शन आएगा, एक तो साइन थीटा और साथ में कॉस फाई। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे कि थीटा फाई का जो फंक्शन होगा, इट विल हैव द एक्सप्रेशन कंटेन साइन थीटा साइन फाई। बोलो किसके लिए, वॉर NP-Y orbital. So like that, sometimes it helps you recognize कि what is PZ overall expression, what is PX and what is PY. तो ये functions होंगे साई थीटा फाई में for NPZ, NPX, NPY, and this also helps in solving questions. That is it, the end of the atomic structure. Atomic structure is over with respect to everything. This is the complete atomic structure
फुल इन डिटेल, मेरी पसंद का टॉपिक है इसलिए मैंने खूब मन से इसमें बात की है। आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।